करने वाले हैं। राइट, तो पहली बात है डिटॉक्सिफिकेशन का। राइट, तो ये प्रोसेस क्या है, कैसे चलता है। राइट, तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर भेजने का एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो टॉक्सिन्स है वो कहाँ से एंटर करेंगे, पहले जो हम सांस लेते हैं यानी कि सांस के थ्रू हमारे शरीर में एंट्री देगा, या फिर हमारे स्किन से भी हो सकता है, या फिर हमारा जो खाना होता है उसकी वजह से भी उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू ये जो टॉक्सिन्स है वो एंट्री लेंगे। तो ये जो टॉक्सिन्स जो एंटर होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो वो कहाँ पे सेटल होंगे, तो पहला चीज है लिवर। तो हमारे शरीर में जो लिवर होता है तो वहां पे, और हमारे खून में यानी कि हमारे ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जिसे टाइमली निकालना होता है। अगर नहीं निकाल पाए तो उसके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकता है, या फिर किसी ऑर्गन का डिसफंक्शन भी हो सकता है, यानी कि वो जो ऑर्गन है वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर पाता। तो ये टॉक्सिन्स के साइड इफेक्ट्स हैं। राइट, एंड ये जो टॉक्सिन्स जो है वो हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे, हमारे सांस के थ्रू। जैसे कि हम सांस लेते हैं वैसे हम सांस भी छोड़ते हैं। राइट, जैसे कि हम जब भी सांस लेते हैं तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। राइट, एंड बाकी कुछ और भी गैसेस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। पर जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे टॉक्सिन माना जाता है। या फिर जब भी आप बाहर जाते हैं, जो गाड़ियों से जो पॉइजनस गैसेस निकलता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी क्या हुआ हमारे शरीर के अंदर ये भी एक टॉक्सिन बन जाता है जिससे बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। राइट, रही बात हमारे स्किन से कैसे बाहर निकलेगा, जब भी हम स्वेट होते हैं तो वो जो पोर्स होते हैं स्किन में उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे टॉक्सिन्स स्वेट जब होगा, जब पसीना निकलता है तब पसीना छूटता है तो उसके द्वारा बाहर चला जाएगा। या फिर हमारे जो यूरिन होता है वहां उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, या फिर हमारे स्टूल्स, राइट, हमारा जो मोशन है उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। पर इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हमें थोड़ा जोर देना होगा। राइट, कैसे कर सकते हैं हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छे से पानी पीने से हम कुछ हद तक डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। डीप सांस लेने से, राइट, तो उससे भी बहुत सारे जो टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं। राइट, अगेन कुछ हद तक। तो हमें इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो है हमारा सप्लीमेंट। राइट, तो इन सप्लीमेंट्स के मदद से हम हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन, ये इतना जरूरी है जैसे रोज नहाना जरूरी होता है वैसे हमारे जो अंदरूनी जो शरीर होता है उसे भी स्वास्थ्य रखना, उसे भी क्लीन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड हर रोज डिटॉक्सिफिकेशन हमें करना होगा। राइट, इससे क्या फायदा मिल रहा है हमें, हमारा जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये भी है कि हमारे जितने भी बाकी के जो भी पोषण हम ले रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन भी अच्छे से हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर। तो ये दो एडवांटेजेस हैं डिटॉक्सिफिकेशन का।
राइट। तो इसीलिए जब भी कोई भी कंडीशन में अगर आप कोई सप्लीमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ जरूर डिटॉक्सिफिकेशन के एक सप्लीमेंट को ऐड कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल पाए, राइट। तो प्लीज फॉलो कीजिएगा ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस। एंड आयुर्वेदा में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट का सपोर्ट है वो ऐसा है कि पहले कोई भी हो वो पहले डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, राइट, यानी कि शुद्धिकरण करेंगे, क्लेंजर्स देंगे उनको, उसके बाद ओके रिजुविनेशन करेंगे, उसके बाद नरिशमेंट होगा एंड एट लास्ट मेंटेनेंस का वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसी तरह हमारे जो सप्लीमेंट्स है वो भी कुछ ओके हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। तो उसके बारे में अभी हम जानने वाले। उसके बाद मैंने एक और प्रोसेस का नाम लिया था जिसका नाम है ओके रिजुविनेशन, राइट। रिजुविनेशन क्या होता है? हमारा सेल डिटॉक्सिफाई होने के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के बाद उन सेल्स को रीएक्टिवेट करने का एक प्रोसेस जो होता है उसे रेजुविनेशन यानी कि रिजुविनेशन बोला जाता है, यानी कि रीएक्टिवेटिंग प्रोसेस होता है हमारा रेजुविनेशन प्रोसेस, राइट। तो इन प्रोसेस के मदद के लिए हमारे पास 2 सप्लीमेंट्स है इस कैटेगरी में। इसके अलावा और 2 सप्लीमेंट्स है, मैं उसका भी नाम लूंगी, तो प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। तो राइट, तो डिटॉक्सिफिकेशन से और भी कुछ फायदे हैं, जैसे हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छा हो जाएगा, हमारे जो बॉडी है वो उसमें जितने भी हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो हेल्दी टिश्यूज डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करेगा, हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाएगा, राइट। एंड जितने भी कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनको शरीर में हमारा मदद करेगा। हमने हमारे जो रिसर्चर्स के थ्रू ये जाना है कि हमारे शरीर के अंदर करीब 70,000 तक केमिकल्स ओके हमें आज तक मिले हैं, राइट। 70,000 जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते हैं वो और भी ज्यादा है, राइट, जो प्रोसेस में है और ओके हमारे जो साइंटिस्ट हो और उसके बारे में ओके जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 70,000 केमिकल्स जो हमें पता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमें नहीं पता है वो कितना हो सकता है, राइट। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है। तो पहला प्रोडक्ट जो है वो है हमारा एडवांस्ड आई केयर। ये जो एडवांस्ड आई केयर जो प्रोडक्ट है ओके, तो हमारे जैसे ये प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है आई केयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये, तो आई केयर में बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं और थोड़ा जानकारी लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, राइट। हमने ये जो एडवांस्ड आई केयर प्रोडक्ट है उसमें हमने 2 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ओके, तो जिसका नाम है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा फूल। गेंदा फूल के जो एक्सट्रैक्ट है उसे हमने लिए हैं, राइट। एंड उसके साथ हमने लिया है ओके एक छोटा सा फल यानी कि बिलबेरी जिसका नाम है, उसका हमने एक्सट्रैक्ट लिया है। इसी मिश्रण से ये एक प्रोडक्ट बना है, राइट। इसका नाम है एडवांस्ड आई केयर। तो इससे क्या पोषण मिल रहा है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, राइट। इसमें हमें 2 एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं, राइट, तो हमारे आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन ओके पोषण माना जाता है। एंड उसका नाम है ल्यूटीन और
जियाज़ैंथिन, ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन। आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स भी मिलेंगे इसके ऊपर, राइट। हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आंखों का रक्षण के लिए ये दो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है, राइट। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ल्यूटिन एंड जियाज़ैंथिन, ओके, और जो बाकी के विटामिन्स हैं, राइट, तो ये सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है। तो किन किन लोगों को नीड है इस प्रोडक्ट का, किन्हें हमें सजेस्ट करना चाहिए, हमारा टारगेट कौन से पॉपुलेशन को हमें टारगेट करना चाहिए ये प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए, अगर ये सवाल पूछा जाए तो पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ IT वर्कर्स जितने भी लोग हैं, राइट, तो उन्हें बहुत ही जरूरी है ये प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, तो उनके जो आंखें हैं वो बहुत ही स्ट्रेन हो सकते हैं। राइट, तो स्ट्रेन हो सकता है उनको, तो उन्हें बहुत ही जरूरत होता है इस प्रोडक्ट का। तो हर कोई जो IT वर्कर आपको मिलेगा, आपसे बातचीत होती तो उनसे प्लीज पूछिए एक बार, वो जरूर बताएंगे कि उनका आपको कितने स्ट्रेन हो जाता है उनको कंप्यूटर कंटिन्यूसली देखने की वजह से, तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी बहुत जरूरत होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो उनको बहुत ही जरूरत पड़ेगा इस प्रोडक्ट का, राइट। और वेल्डिंग के जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके आंखें वो जो शार्प फायर होता है उसे देखने से उनके आंखें खराब हो सकते हैं, तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। जो डायबिटिक हैं उन्हें भी आप सजेस्ट करें। क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी कोई डायबिटिक होता है उनको चांसेस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी का, राइट। तो रेटिनोपैथी जिसमें आंखें अफेक्ट हो जाते हैं, उनको कैटरैक्ट हो सकता है, या फिर आंखों के जो नसें हैं वो डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है तो उसमें भी आपको अवॉइड करना होगा, राइट। एंड स्पेशली ये प्रिवेंशन के लिए है, ना कि क्योर के लिए। अगर एक बार किसी को कैटरैक्ट हो गया तो उन्हें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो प्रिवेंशन के लिए ही ये फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर किसी को ऑलरेडी कैटरैक्ट है तो उनके डॉक्टर से आप एक बार बात कर लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया मिले, राइट। एंड जो भी सजेशन वो देंगे, चाहे वो सर्जरी का हो, राइट, आप प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा। उसके साथ ओल्ड एज में बहुत लोगों को तकलीफ रहती है, उनकी जो आंखों की रोशनी है उतनी अच्छी नहीं होती और उनको ब्लरनेस फील होता है। तो ब्लरनेस अगर किसी को फील हो रहा है तो ठीक से जो वर्ड्स है वो दिख नहीं रहे हैं, जो पिक्चर है वो दिख नहीं रहा है, तो आप प्लीज उन्हें भी सजेस्ट करें। अगर किसी को आई साइट का प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, आई साइट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। अगर किसी को आंखों में जलन हो रही है, राइट, बेवजह जलन होती है और उसके साथ आंखों में आंसू आती है और जलने लगता है, राइट, तो ये सारे सिम्टम्स को इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। एंड उसके साथ अगर किसी को आंखें बहुत लाल हो जा रहे हैं तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, राइट। अगर किसी को रात में दिखाई नहीं देता तो उसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो अगर किसी को रात में दिखाई नहीं देता तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को आई ड्राइनेस हो रहा है,
आंखों में ओके ड्राइनेस महसूस हो रहा है, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, सिर्फ जलन हो रही है, राइट, तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं ये वाला प्रोडक्ट। बहुत ही फायदेमंद रहेगा इन सारे कंडीशंस में एंड इन सारे लोगों को ओके। बट कुछ कंडीशन में ये उतना अच्छा मदद नहीं कर पाता, तो उसमें आप अवॉइड करें तो बेहतर होगा। पहले जिसको ऑलरेडी कैटरैक्ट हुआ है तो क्योर के लिए ओके अगर आपके पास सजेशन मांगता है तो प्लीज उन्हें सजेस्ट मत कीजिएगा। या फिर अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि कुछ लोगों को क्या होता है उनका एक स्पेसिफिक कलर्स उनके आंखों को कुछ स्पेसिफिक कलर्स को वो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप प्लीज उन्हें भी ओके सजेस्ट मत कीजिए, उसमें ये कुछ भी फायदा नहीं करेगा। सो उस कंडीशन को साइंटिफिकली हीमोफीलिया बोला जाता है। तो इन दो कंडीशंस में आप सजेस्ट नहीं कर सकते। बाकी इसका डोसेज होगा 2 कैप्सूल्स पर डे। 2 कैप्सूल्स आप एक साथ ले सकते हैं, राइट, या फिर सुबह एक शाम में एक भी आप ले सकते हैं। ये जो 2 कैप्सूल्स आप लेंगे आपको विद फूड यानी कि खाना खाने के साथ आपको लेना होगा। और इसका जो एज लिमिट है वो है 12 years and above। 12 years and above। तो इस एज कैटेगरी के बच्चों को, बड़ों को, आप सभी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई कंडीशन में ये सजेस्ट ना करें, राइट। जो भी मैंने आपको बताया है सारे कंडीशन में आप अच्छे से इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये प्रोडक्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे पाऊँ। यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि उन्हें एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो बताएं। इरफान जी, बस आपसे ही मुझे कंप्लेंट आ रही है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज अपना जो नेटवर्क है वो चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज सर आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपको जो भी डाउट है अगर मुझे अच्छे से पता है तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। आई केयर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर वही मैंने बोला था कि आंखों में पानी नहीं आता, जिसका मतलब है कि उनका आंखें जो है वो ड्राई हो गया है, उनके जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो भी ड्राई हो गए हैं, तो उसमें आप आई केयर सजेस्ट कर सकते हैं।
नदीम शेख जी जो शतावरी फ्लैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आज बात ही नहीं कर रही हूँ। रही बात उसके डोसेज का, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके हर एक बोतल पे हमने डोसेज डाला हुआ है, तो वो आप जरूर ओके वो सेम डोसेज आप फॉलो कर सकते हैं। आई के नीचे, आंखों के नीचे अगर काला होता है तो उसका मतलब है कि आपको स्ट्रेस ज्यादा है, विटामिन ई बहुत ही कम है आपके आंखों में, सॉरी आपके शरीर में, तो इसीलिए आपको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, या फिर आपको स्ट्रेस, चिंता, ऐसा कोई बात हो सकती है, तो उसमें हमारा आई केयर आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। तो बाकी जो भी सप्लीमेंट्स है जिसमें विटामिन ई है, जैसे कि फ्लैक्स है, जैसे कि हमारा फ्लैक्स है, सी बकथॉर्न है, तो ये दो प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन ई आपको अच्छे से मिलेगा, और स्पाइरुलिना में भी, तो ये आप यूज कर सकते हैं। राइट, ये प्रोडक्ट कितने मंथ आप कंटिन्यू ले सकते हैं, राइट, आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं। अगर आपको साइट का प्रॉब्लम है, आई साइट में प्रॉब्लम है, तो आप कंटिन्यूसली लीजिएगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। राइट, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 3 महीना ही लेना है या फिर 6 महीना ही लेना है। रशीद शेख जी, मैंने ऑलरेडी सारे मेल्स का रिप्लाई कर दिया है, तो आप प्लीज अपना रिप्लाई, आपको शायद मिला होगा रिप्लाई, तो आप एक बार स्पैम में भी चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को बार बार आंखें रेड होते हैं और इचिंग होता है, उसके लिए भी आप आई केयर सजेस्ट कर सकते हैं। आई केयर से कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। सी बकथॉर्न के बारे में सेशन हम जरूर करेंगे, ऑलरेडी हमने किया है, हम फिर से हम जरूर बात करेंगे उसके बारे में। एक रेडी रेटिना चाहिए, राइट, हम बात करेंगे उसके ऊपर कि बहुत सारे कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो रेडी रेटिना उतना फायदेमंद नहीं होगा, तो उसमें लोग क्या करते हैं, रेडी रेटिना को ही देख के प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं, उनसे उन प्रोडक्ट से उनको उतना फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं रेडी रेटिना में नहीं मानती हूँ। तो अगर आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं तो एक मैं बना सकती हूँ, बना के आपको जरूर, क्योंकि सभी लोगों को मैं जरूर मैं रिप्लाई करूंगी। आई केयर के साथ आंखों के लिए आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नजर अगर कम दिखता है तो उन्हें स्पाइरुलिना दीजिए, आई केयर भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। राइट, तो आई थिंक ये प्रोडक्ट के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गैनोडर्मा। राइट, तो ये जो गैनोडर्मा है कैसे यूजफुल रहेगा, कैसे डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, तो चलिए जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो ये जो गैनोडर्मा है एक तरह का मशरूम होता है। राइट, ये दिखने में लाल कलर का होगा, तो आप लिख सकते हैं उस चीज को, ये जो गैनोडर्मा है एक तरह का मशरूम है। राइट, तो डार्क रेड कलर में होगा और उसके बहुत ही सारे
सॉरी, गैनोडर्मा मशरूम। ओके, डार्क रेड कलर का होता है ये। ओके, ये जो मशरूम है, ओके, बहुत सारे मेडिसिन्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ही पॉपुलर है। स्पेशली चाइनीज मेडिसिन में ये से ज्यादा ही यूज किया जाता है। एंड रेगुलरली वहाँ के लोग गैनोडर्मा को हर रोज डेली बेसिस पे इसे कंज्यूम करते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद एक मशरूम मैं बोल सकती हूँ। एंड इसको किंग ऑफ द हर्ब्स भी, ओके, हमने एक नाम दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है इसको, यानी कि किंग ऑफ द हर्ब्स। ओके, तो भी जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। ओके, इस गैनोडर्मा को बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कैसे फायदा करेगा ये डिटॉक्सिफिकेशन में, तो आप इस प्रोसेस को आप सुन सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का। तो ये बेसिकली जो है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन में और हमारे सेल डिटॉक्सिफिकेशन में हमारा अच्छे से मदद करेगा, राइट। तो ये जो ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, तो यूजुअली मैंने पहले ही बता दिया था, जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स ओके एंटर होते हैं वो हमारे लिवर में और हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा होगा, राइट। तो ये हमारा जो गैनोडर्मा है ब्लड और सेल्स को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो कैसे करेगा, तो वो आप सुन सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, बाकी सारे ओके खाने की तरह हमारे शरीर के अंदर ये ओके हमारे शरीर के अंदर ये जाएगा। तो जाने के बाद नॉर्मली हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो भी ओके उसका जो भी पोषण होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होगा। उसका अब्जॉर्प्शन होने के बाद वो खून के साथ यानी कि हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है। तो इससे क्या फायदा है, गैनोडर्मा जैसे ही वो क्योंकि हमारे ब्लड के साथ मिल जाएगा तो ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसे बाहर निकालेगा, राइट। एंड उसके बाद ये जो ब्लड है हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंचता है। तो उन सेल्स में ओके टॉक्सिन को स्कैन करके फाइंड करके मतलब उसको पहचान के डिटेक्ट करके, राइट, और उसे हमारे शरीर से बाहर भेजने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, राइट। तो ऐसे ये डिटॉक्सिफिकेशन में ओके हमारा मदद करेगा। तो इतना ही नहीं, उसके और भी एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसे कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल ये मदद करेगा। उसके बाद अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और उसके बाद स्किन रिलेटेड कोई अगर इश्यूज है, राइट, कोई भी प्रॉब्लम है तो या फिर कोई भी डिसीज कंडीशन है जैसे कि सोरियासिस, ओके, सो ऐसे अगर कोई भी ओके स्किन रिलेटेड इश्यूज है तो उसमें भी आप गैनोडर्मा सजेस्ट कर सकते हैं। हर कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज में आप प्लीज इसे सजेस्ट करें, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये क्या करेगा, हमारा जो सेल मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होता है तो उसे भी अच्छा करेगा, ओके। तो इसीलिए अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि हमेशा नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है वो उतना जल्दी ओके हजम नहीं होता जैसे कि वेजिटेरियन फूड।
तो उन्हें भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं जो भी नॉन वेजिटेरियन हैं, राइट। तो ये एडिशनल कुछ फायदे हैं गैनोडर्मा लेने का। एंड उसके साथ इसका जो डोसेज रहेगा वो रहेगा 1 और 2 कैप्सूल, यानी कि 1 या 2 कैप्सूल की तरह दिन में 2 बार आपको इसे सजेस्ट करना होगा। ये आप खाने के बाद भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर बिफोर फूड भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। खाने से पहले इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट है 12 इयर्स एंड अबव। ओके, 12 साल के सारे बच्चों को आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था जानकारी गैनोडर्मा के बारे में। आई थिंक आपने सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। इन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है 2 प्रोडक्ट गैनोडर्मा और एडवांस आई केयर, इन दोनों प्रोडक्ट के साथ हमारे ऐसे 2 और प्रोडक्ट है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा हमें। उसमें से एक है तो हम इस प्रोडक्ट को लीवर को अच्छा रखने में, डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो उसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं गैनोडर्मा को। एंड उसके बाद करक्यूमिन पी को। एंड उसके बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट है आयुर्वेद के कैटेगरी में जिसका नाम है तुलसी ड्रॉप, राइट। तो ये जो तुलसी ड्रॉप है उसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तुलसी ड्रॉप है वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। तो अगेन ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन में तुलसी बहुत ही फायदेमंद रहेगा, तो इसे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे, पर उनमें से एक प्रॉपर्टी है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो इन 2 प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास और 2 प्रोडक्ट है जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करें। तो प्रोडक्ट के बारे में पूछा था कि जॉइंट कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, कैल्शियम, नोनी, सी बक्तौन, एलार्जिनिन, ये 4 अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपके पास ग्लूकोसामाइन प्लस भी होगा, तो उस ग्लूकोसामाइन प्लस को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे जॉइंट पेन के लिए, राइट। धरणी जी, मुझे आपका जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। प्लांटर फैसिया के इलाज हो तो बताओ। इलाज, ओके, राइट। प्लांटर फैसिया का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो आप प्लीज डॉक्टर जो एडवाइस देंगे वो प्लीज फॉलो कीजिएगा। अगर और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर थायराइड, राइट। शतावरी प्लस आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर फीमेल है तो। उसके साथ फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा, सी बक्तौन, राइट, नोनी को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है, यस ऑफ कोर्स आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है, आपके स्क्रीन में लिखूंगी, आप नोट कीजिए, कर लीजिएगा। मेरा मेल आईडी है savitha savitha@winfinite.com, राइट। तो ये मेरा मेल आईडी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो इसमें आप प्लीज मेल कीजिए। अगर कोई रिपोर्ट्स हैं तो उसके साथ अगर आप मुझे मेल भेजेंगे तो मुझे आसानी होगी आपको रिप्लाई करने में, राइट। यस, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके सारे जो डाउट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए। बच्चे अगर बहुत दुबले पतले हैं तो उनको आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, ओके। केसर पिस्ता ग्रैन्यूल्स भी आप दे सकते हैं। लिवर प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा प्रॉब्लम है ये मुझे जानना होगा, उसके साथ रिपोर्ट्स चाहिए होंगे, तो आप प्लीज मुझे मेल कर दें तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच for all of your feedbacks, राइट। हम फिर से मिलेंगे। बाकी के लोग जिनका जितना भी क्वेरीज था आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।